अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, हम वैदिक साहित्य का अनुसरण क्यों करें? जब हम बाजार में मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो मोटरसाइकिल के साथ एक मैनुअल बुक आती है। उस मैनुअल बुक का जो कार्य है वो मोटरसाइकिल को अच्छी तरह चलाने के लिए मार्गदर्शन देना होता है। उसका कार्य है मैनुअल बुक का। अगर हम मैनुअल बुक की उपेक्षा करेंगे तो मोटरसाइकिल बराबर नहीं चलेगा। मैनुअल बुक किसने बनाया? जिसने मोटरसाइकिल बनाया उसने बनाया। कब बनाया? जब मोटरसाइकिल बनाया तब बनाया। उसी प्रकार भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तब उसके साथ मैनुअल बुक बनाई है। उस मैनुअल बुक का नाम है वैदिक साहित्य। यदि हम वैदिक साहित्य रूपी मैनुअल बुक के अनुसार जीवन जिएंगे तो हम सुखी होंगे, नहीं तो हम दुखी होंगे। दुर्भाग्य कि लोग भगवत गीता जो मनुष्य जीवन का मैनुअल बुक है व्यक्ति के मरने के बाद पीछे से पढ़ते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या शास्त्रों में जो लिखा है वह सच है या फिर शास्त्र मात्र कल्पना या रूपक या फिर हमको डराने के लिए लिखा गया है? हम कैसे माने कि शास्त्र सत्य है? तो अब हम समझेंगे कि वैदिक साहित्य पर हम कैसे पूर्ण विश्वास कर सकते हैं अथवा कैसे वैदिक साहित्य पूर्ण है, परफेक्ट, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है और उसमें जो लिखा है वो सत्य है। तो इस स्लाइड में वैदिक साहित्य को अच्युत कहा है। अच्युत का अर्थ है अपरिवर्तनशील, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। जो भौतिक ज्ञान है उसको च्युत कहते हैं क्योंकि उनमें हमेशा परिवर्तन आता है। उदाहरण के रूप में स्कूल के पाठ्य पुस्तक में 25 साल पहले अलग ज्ञान था, अब अलग ज्ञान है और 25 साल के बाद अलग ज्ञान होगा। भौतिक ज्ञान समय समय पर बदलता रहता है, परंतु भगवत गीता का ज्ञान ऐसा नहीं है। 5000 साल पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है, करोड़ों साल के बाद ऐसा ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति पुस्तक लिखता है, थोड़े दिनों के बाद कुछ याद आता है, अरे ये बात तो लिखनी भूल गया, तो उस बात को उसमें जोड़ देता है तो वो सेकंड एडिशन हो जाता है। फिर तीसरी बात को जोड़ता है तो थर्ड एडिशन हो जाता है। उसी प्रकार बुक की एडिशन बदलती रहती है, परंतु भगवत गीता ऐसी नहीं है। वेद व्यास ने 5000 साल पहले लिखी वैसी की वैसी है क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान पूर्ण है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि वह कोई व्यक्ति का सर्जन या लिखा हुआ नहीं है। साहित्य स्वयं भगवान का सर्जन और भगवान का लिखा हुआ है। इस स्लाइड में 5 मुद्दे हैं जो साबित करते हैं कि शास्त्र साइंटिफिक, पूर्ण और सत्य है। पहला है मां के गर्भ में बालक का विकास। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में 30 अध्याय में भगवान कपिल देव माता देवती को विस्तार से समझाते हैं कि गर्भधान के समय से लेकर 9 महीने तक मां के गर्भ में बालक का विकास, किस महीने में शरीर के कौन कौन से अंग है वो विकसित होते हैं, किस महीने में शरीर पूर्ण रूप से तैयार होता है, इसका कर्म अनुसार और विस्तार से वर्णन हुआ है। वेद व्यास ने आज से 5000 साल पहले शास्त्र लिखा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस विषय को अभी ही संशोधन किया है। दूसरा उदाहरण है पेड़ पौधों में आत्मा है, इसका वर्णन पद्म पुराण में है, दूसरे अनेक शास्त्रों में पहले से ही है। लेकिन जब तक जगदीश चंद्र बोस ने यह साबित नहीं किया तब तक वैज्ञानिक मानते थे कि पेड़ पौधे में आत्मा नहीं है, ऐसे मानते थे। जगदीश चंद्र बोस के प्रमाणित करने के बाद वैज्ञानिक लोग स्वीकार करने लगे। तीसरा उदाहरण फायर बैक्टीरिया। शास्त्र में वर्णन है कि अग्नि में कीटाणु है। पहले वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, अभी वैज्ञानिकों ने इस विषय पर खोज की, संशोधन किया, अंततः वे मानने लगे। चौथा है वेद कहते हैं कि गाय का गोबर पवित्र है।
एक पशु का मल होते हुए भी वह पवित्र है। पहले वैज्ञानिक इस तथ्य को नहीं मानते थे, लेकिन 1940 में इनका संशोधन हुआ कि गाय का गोबर पवित्र है। तब वैज्ञानिक मानने लगे। पांचवा है, पृथ्वी भूगोल है। श्रीमद् भागवत तथा दूसरे शास्त्रों में वर्णन है कि पृथ्वी भूगोल है। वैज्ञानिक पहले पृथ्वी को समतल मानते थे, लेकिन संशोधन करने के बाद स्वीकार करने लगे कि पृथ्वी भूगोल है। ऐसी कई सारी बातें हैं जिनका वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग विषय पर संशोधन किया है और करेंगे। वह सब शास्त्र में पहले से ही लिखा हुआ है, वेद व्यास का। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान साइंटिफिक और पूर्ण सत्य है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। छठा एक और प्रमाण है जो साबित करता है कि कैसे शास्त्रों का ज्ञान पूर्ण और सत्य है। वह है आश्चर्यजनक भविष्यवाणियां सत्य हुई। सभी शास्त्रों को वेद व्यास ने 5000 साल पहले लिपिबद्ध किए थे। उसमें महान लोगों के जन्म का वर्णन है, जैसे कि भगवान बुद्ध, श्रीमद् भागवत में लिखा है। चैतन्य महाप्रभु, महाभारत में लिखा है। चाणक्य पंडित, श्रीमद् भागवत में लिखा है। सम्राट अशोक, श्रीमद् भागवत में लिखा है उनके बारे में। जीसस क्राइस्ट, भविष्य पुराण में लिखा है उनके बारे में। मोहम्मद पैगंबर, भविष्य पुराण और अथर्ववेद में लिखा है उनके बारे में। इन सब का शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन है। तो भविष्यवाणी कौन कर सकता है? भगवान और उनके अवतार और शास्त्र। दूसरा कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं कर सकता। दूसरी ऐसी कई बातें हैं जो साबित करती है कि वैदिक साहित्य पूर्ण सत्य और साइंटिफिक है। उनको हम विस्तार से ओवरव्यू कोर्स और एडवांस कोर्स में और विस्तार से समझेंगे। सारांश स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य ऐसे व्यक्ति से आता है जो पूर्ण और सर्वज्ञ है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता है।